मत है, अगर ताकत है तो एक बार साक्ष्य हम लोग देंगे। पूरे छात्रों के भीड़ के बीच में एक जगह डिसाइड कर लो तुम, मोराबादी ग्राउंड, सारे हमारे छात्र रहेंगे, सारे मीडिया रहेंगे, आपके फॉरेंसिक वाले भी रहेंगे, अब पुलिस बंधु रहेंगे, वहां मीडिया ट्रायल बशर्ते शर्त यह है कि लाइव हमारा साक्ष्य चलेगा। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। प्रोपेगेंडा बताता हूँ, सबसे पहला प्रोपेगेंडा क्या और सबसे बड़ा धोखा भी। हर जगह इन्होंने राजनीति की थी सत्ता में आने से पहले। ये पूरे झारखंड का हर युवा जानता है, किसी की जो तैयारी कर रहा हो, हर व्यक्ति जो तैयारी कर रहा हो, सरकार ने घूम घूम के विधानसभा से लेकर प्रखंड स्तर पे इनके हर एक कार्यकर्ताओं ने, जो बड़े लोग हैं, जो अपने आप को प्रबुद्ध समझते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार आने दीजिए, छठी जीपीएससी हम आते रद्द करेंगे। या मीडिया बंधु आप लोग भी जानते होंगे, और यहाँ कुछ छात्र नेता प्रमाण पत्र मौजूद है, मैं भी मौजूद था उस समय। ठीक है, हुआ क्या, सरकार ने आते ही सबसे पहले उस नियुक्ति को हरी झंडी दिया जिसमें उन्होंने राजनीति करके सत्ता को हासिल किया, और वो भी उस समय जिस समय कोरोना काल में पूरे लाखों लोग काल के काल में समा गए थे और लाखों लोग बिस्तर पे थे। उस समय विदाउट एनी ट्रेनिंग नोटिफिकेशन निकाल के चुपके से, जब कोर्ट जाने की मनाही थी, जब बाहर घर से बाहर निकलने की मनाही थी, उस समय नियुक्ति दी गई। इसे कहते हैं सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा। और अब जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मैं दूसरे प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूँ। अब जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, टीचर्स को बांटा जा रहा है, स्टूडेंट को बांटा जा रहा है, उनको ऐसा मैसेज फैलाया जा रहा है कि नहीं सब लोग अलग अलग हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ, वहां भी कुछ लोग आंदोलन को तोड़ने के लिए आए थे। मैं आपको तो बेशक एकदम कह सकता हूँ एकदम कि एक प्लान्ड वे में कुछ लोगों को भेजा गया, तो कुछ लोग वहाँ ड्रिंक भी किए हुए थे, ये बच्चों ने भी मुझे बताया। ठीक है, और कुछ लोग इस मंशा से आए थे कि चूंकि 30-40 हज़ार बच्चे थे, पूरे राज्य से आए थे, आक्रोशित थे। उनके गुस्से को, मैं भी उनके गुस्से का सम्मान करता हूँ, और मैं भी कहीं ना कहीं पीड़ित हूँ, उस चीज़ का, सिस्टम का पीड़ित हूँ, तभी उनके लिए आगे खड़ा हूँ, शुरू से खड़ा रहा हूँ। अगर 30-40 बच्चे, हमारे पुलिस वाले कितने थे, 100-150, पुलिस वालों ने क्या बिगाड़ा है? वो तो पुलिस तो जिसकी सरकार उसके लठैत होते हैं, वो ऊपर की भाषा समझते हैं, वो उनके हाथ में कुछ नहीं है, और ना ही उनके हाथ में जो अंदर बैठे हैं। ठीक है, बाय देवे ईश्वर न करे कुछ हो जाता किसी को, तो क्या हम लोग कभी इस चीज़ को माफ़ करते? जिस गांधी की प्रतिमा के सामने हम लोग यहाँ पे किसी भी आंदोलन की सम्मान करते हैं, किसी भी आंदोलन का शुरुआत करते हैं, तो उसी गांधी का हम लोगों को मान भी रखना है कि अपने आंदोलन को जो है हिंसात्मक तरीके से नहीं, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से आगे लेके बढ़ना है। कभी कभी गुस्सा लाजमी है, शिक्षकों का लाजमी, स्टूडेंट का भी लाजमी है। ये सिस्टम को नहीं समझ पाते, ये भी एक समय पे आ जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो ये समझेंगे कि चीज़ें कैसे होती है। पर उस दिन कुछ लोग आए थे, और इसी मंशा से हम लोगों ने आंदोलन को एक जो है मेमोरेंडम देके, उन्होंने कैमरे के सामने जब कहा कि जब तक आपका कोर्ट का प्रक्रिया चलेगा, जब तक आपका जांच का प्रक्रिया चलेगा, तब तक जो है हम रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे। और चेयरमैन तो मिल ही नहीं रहे हम लोगों से, चेयरमैन तो पता नहीं किस जो है अब बिल में घुस गए हैं। ठीक है, 2 बार हम लोग गए हैं, 2 बार गए, एक बार नहीं 2 बार, और पूरा मीडिया, पूरा झारखंड जानता है कि हम लोग जाने वाले हैं, पर चेयरमैन साहब वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो सोचिए क्या है ये, सोचिए ये क्या है, ये प्रोपेगेंडा इसी को कहते हैं। ठीक है, तो तोड़ने का कोई प्रयास ना करिए। और एक बात करते हैं तीसरे प्रोपेगेंडा की, जो सीडी का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इनका पूरा आईटी सेल, इनके पूरे आईटी सेल, इनको शर्म आनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहता हूं कि अपने आईटी सेल वालों को ना थोड़ा अच्छे से प्रशिक्षित कर दीजिए थोड़ा, क्योंकि सवाल का तो जवाब देते नहीं, उल्टा लड़के जो है उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, और ना ही मैं किसी को प्रवोक करता हूं ऐसा बोलने के लिए। मैं सीधा बोलता हूं, अगर किसी को भी जवाब देना है अपने तर्कों के साथ जवाब दो, न कि अभद्र भाषा में जवाब दो। लेकिन वो अभद्रता पे उतर आए हैं। वो शिक्षकों को क्या बोल रहे हैं, शिक्षकों को बीजेपी का आईटी सेल का बोल रहे हैं, प्रधान लफंगा बोल रहे हैं, लफंगा तक बोल रहे हैं उन्होंने, ये शब्द है उनके, लफंगा। मीडिया ट्रायल हो रहा है, ऐसा भी हेमंत सोरेन के से बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनके बारे में क्या ही बोलूं, छोड़िए, उम्मीद बहुत था, उम्मीद तो तोड़े हैं, उम्मीद तो बहुत था उनसे। मैं अब उस बात सीडी के बात पे आ रहा हूँ। ये जो सीडी के बारे में बता रहे हैं, हमने सीडी में बना के दिया। उस दिन भी जब हम लोग गए थे, पूरा मीडिया बंधु थे, 2 लोग आप लोग, पूरा आप लोगों ने लाइव देखा सीडी का, वो कहीं बात नहीं किए। क्यों नहीं आप लोगों ने उस दिन बोला था? हमारे दिमाग से भी उतर गया, चूंकि हमारे बच्चे बाहर आक्रोशित थे, हमको उनको समझाना था। उस दिन आपने सीडी की बात क्यों नहीं की थी कि नहीं आप सीडी लाए हैं, तो सीडी उस दिन में आपको बना के देते। और आज 3 तारीख को उन्होंने नोटिस दिया है, 3 अक्टूबर को, और आज 4 तारीख को मैं आपके कैमरे के माध्यम से घोषणा करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि अगर आप चल सकते तो चलिए, एक एक सवाल का उनका उत्तर और बाकायदा सीडी लैपटॉप में चला के उनको दिखाएंगे, ताकि वो बाद में इस चीज का फिर से प्रोपेगेंडा ना फैलाए कि नहीं सीडी खाली थी। क्योंकि सीडी की वो बात कर रहे हैं, लेकिन पेन ड्राइव की बात नहीं कर रहे हैं जो हम लोगों ने दिया था, और ना ही इसको दिखा रहे। अगर आप इतने दूध के धुले हो तो उसी दिन आप दिखा देते हम लोगों को पेन ड्राइव में क्या था, आप जांच कर लेते। हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे कि आपके पास पूरा आयोग में एक लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आप दिखाइए। आप लोग लैपटॉप लेके नहीं गए? नहीं, देखिए, हम लोग गए थे, हमारे बच्चों की डिमांड थी, हम वहाँ टेक्नोक्रेट बन के नहीं गए थे। जांच करना हमारा काम नहीं है, हम तो साक्ष्य उनको दे रहे हैं।